हेलो बच्चों, आज हम लघुत्तम समापवर्त के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे लघुत्तम समापवर्त क्या है, इन्हें बनाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है तथा इन्हें किन किन विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्त शॉर्ट में लॉसो, अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। लघुत्तम समापवर्त को बनाने के लिए सबसे पहले उसका शर्त जान लेते हैं कि लघुत्तम यानी एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का ही होता है और लघुत्तम यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2 और 4 में 4 ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 2, 4 और 8, इन चारों संख्याओं से 8 ऐसी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 6, 8 और 12, इन तीनों संख्याओं के लिए 24 ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि लघुत्तम समापवर्त को बनाने के लिए किन किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। लघुत्तम समापवर्त यानी लॉसो ज्ञात करने की विधियाँ। लॉसो ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो आइए अब भाग विधि से सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त को निकालते हैं। सबसे पहले आपको 2 या 2 से अधिक संख्या इस प्रकार दी गई होगी। तो भाग विधि में सबसे पहले आपको इस प्रकार उन संख्याओं को लिख लेना है और ऐसी संख्या ढूंढना है जिससे कि कम से कम 2 संख्या विभाजित हो जाए। जैसे कि 1 से तो विभाजित हो ही जाएगा सभी संख्याओं में, तो हमें 1 से भागा नहीं देना है, 2 से शुरू करना है और देखना है कि कम से कम 2 संख्या विभाजित होता है या नहीं। तो यहाँ पे 2 से 4 भी विभाजित हो रहा है और 6 भी विभाजित हो रहा है। तो हम सबसे पहले 2 से इनमें भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 लिख देंगे और 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखेंगे कि कम से कम 2 संख्याओं में भाग लग रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कम से कम 2 संख्याओं में 2 से भाग नहीं लग रहा है। 1 से तो भाग लग ही जाएगा, लेकिन इससे अधिक कोई भी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा है ये 2 संख्या। तो अब इनको क्या करेंगे कि ऐसे इस प्रकार लिख लेंगे। यहाँ पे 2, तो 2 और 2 गुना 2 फिर गुना 3। जितनी भी संख्या शेष बचेगी उन संख्याओं को इस प्रकार गुना में सजा लेना है और गुना करके इन संख्याओं को लिख देना है। जैसे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 इन दोनों संख्याओं के लिए 12 संख्या ऐसी संख्या हो जाएगी जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये रहा भाग विधि। गुणनखंड विधि जानने से पहले आइए एक 2 से अधिक संख्याओं का समूह लेते हैं और उनको भाग विधि द्वारा ज्ञात करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को इस प्रकार लिख लेंगे, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ 4, 6, 8, 12, ऐसे करके लिख लेंगे। और सबसे पहले एक ऐसी छोटी संख्या ढूंढेंगे जो इन संख्याओं में कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित कर दे। तो यहाँ पे 2 ऐसी छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो सबसे पहले हम 2 से ही भाग देंगे इन सभी संख्याओं में। 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3, 2 चौके 8, तो यहाँ पे 4 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 6। अब देखेंगे कि कौन ऐसी संख्या है जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करती हो। यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है कि 2 से भी 2 संख्याओं में भाग लग रहा है कम से कम, और 3 से भी कम से कम 2 संख्याओं में भाग लग रहा है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे
कि छोटी संख्या से सबसे पहले भाग देंगे, क्योंकि 2 3 से छोटा है, इसलिए सबसे पहले हम 2 से ही भाग देंगे। तो 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं लग रहा है इसलिए 3 को नीचे उतार देंगे और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और 6 में भी, अरे 6 में तो भाग लग रहा है इसलिए 2 तिया 6, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे कम से कम 2 संख्याओं में 2 से भाग नहीं लग रहा है और यहाँ पे 3 से कम 2 संख्या में भाग लग रहा है, इसलिए अब हम 2 से भाग न देकर 3 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 1 को नीचे उतार देंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और 2 में भाग नहीं लग रहा है इसलिए 2 को नीचे उतार देंगे और 3 एकम 3, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे हम पहले उसको गुना के समूह में सजा दिए थे, उसी प्रकार इसको भी सजा देंगे। ऐसे 2 2 2 है तो 2 गुना 2, यहाँ पे एक और है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसको बाद में भी लिख सकते हैं, और गुना 3। 1 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 को लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तब इन सभी संख्याओं को गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24। अब 24 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन सभी चारों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। मतलब कि 24 संख्याओं के समूह में ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो ही इसका लॉस हो गया।